क्वेश्चन नंबर 19 में वी आर आस्क्ड टू शो दैट दिस फंक्शन gx इक्वल टू x माइनस बॉक्स x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ये जो फंक्शन है ये जानते हो आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें क्या होता था कि हम कोई भी वैल्यू रखें उससे छोटा या उसके बराबर का इंटीजर आता है, ठीक है नहीं। मान के चलो 2.3 रख दिया तो उससे आंसर क्या आएगा, 2.3 से छोटा इंटीजर क्या है 2, तो यानी कि या तो वो आएगा उससे छोटा इंटीजर आएगा या वही इंटीजर आएगा। अगर सपोज 2 रख दूं तो 2 ही आएगा, 2.3 रखूंगा तो 2 आएगा। तो अगर इसे आपको ढंग से समझना हो तो आप 11th क्लास की वीडियो को रेफर कर सकते हैं जिसमें मैंने फंक्शंस को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो अब देखेंगे कि इसको डिसकंटिन्यूअस कैसे शो करें एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। देखते हैं, चेक करते हैं। पहले तो हमें बताना पड़ेगा इंटीजर कौन सा है। तो मैं एक पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए चेक कर लेता हूं। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड ए बिलोंग्स टू जेड, जेड पॉजिटिव कह सकते हैं। तो चेक करें, देखो लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स कितना होगा, लिमिट सॉरी एफ एक्स में जी एक्स है, लिमिट h टेंड्स टू 0 जी ए प्लस एच ए माइनस एच, नेगेटिव पे चेक करें ना। तो देखो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या लिखूं मैं, a माइनस एच, और इसमें बॉक्स में, इसको बॉक्स x पढ़ता है ना कि मॉडुलस या ब्रैकेट x। तो माइनस a माइनस एच माइनस कितना a माइनस एच बॉक्स। तो उसमें से देखेंगे, अब देखो a कोई इंटीजर था, उसमें से मैंने एक स्मॉल क्वांटिटी, h क्या होती है, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो इट्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो स्मॉल क्वांटिटी घटाई तो क्या होगा, ये एक a में से स्मॉल क्वांटिटी घटाई, सपोज दैट a 2 होता, 2 में से 0.1 घटा दिया तो क्या रहा 1.9। अब 1.9 अगर इस बॉक्स में होगा तो बाहर क्या आएगा, 1 आएगा ना, यानी कि इस a से 1 कम। तो आंसर क्या होगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस एच, और बाहर क्या आएगा a माइनस 1। तो कितना हो गया ये, a माइनस एच माइनस ए, देखो कितना हो गया, a माइनस एच माइनस ए प्लस 1, आंसर आ गया हमारा 1। h 0 हो जाएगा और ये कट जाएगा। ऐसे अगर हम किस पे चेक करें, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव पे gx, तो कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ga प्लस h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ga प्लस h, तो ये हो गया आपका a प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू ये रहेगी अगेन a प्लस एच माइनस बॉक्स a प्लस एच। अब देखो 2 है और मैंने 0.1 ऐड करा, तो 2.1 और बॉक्स से बाहर निकल के क्या आएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यानी कि a प्लस एच का भी a ही रहेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस एच माइनस a से a गया, और क्या है h की वैल्यू जब 0 आएगी तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट इंटीग्रल पॉइंट। ए क्या था, इंटीग्रल पॉइंट था। तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल द इंटीग्रल पॉइंट्स। सिमिलरली हम a इज लेस देन 0 के लिए प्रूव कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, a इज लेस देन 0 के लिए प्रूव कर सकते हैं। तो ये किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो इट इज कंटिन्यूअस एट, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे आप ये लिमिट वाला यहाँ पे भी आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, तभी लिमिट अप्लाई करेंगे। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। उसने कहा कि शो डेट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, ठीक है। हमारे क्वेश्चन को भी हम लिमिट से, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से नहीं, कुछ को हम वो जो हमने प्रॉपर्टी बताई थी कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कंटिन्यूस फंक्शन एट सम पॉइंट देन एफ एक्स प्लस जी एक्स विल ऑल्सो बी कंटिन्यूस। तो देखो अगर एफ एक्स इक्वल टू मैं ऐसे ले लूँ,
एक्स स्क्वायर प्लस 5 और माइनस साइन एक्स। तो एट एक्स इक्वल टू पाई दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन किसी भी रियल नंबर पे क्या होता है, कंटिन्यूस होते हैं। अच्छा साइन एक्स भी एनी रियल नंबर पे क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो दिस कंटिन्यूस माइनस दिस कंटिन्यूस, ठीक है, तो क्या होगा, अगेन अ कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू पाई। ठीक है, ये एक्सप्रेशन देंगे कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस, सॉरी मान के चलो ये पी एक्स मान लिया आपने और ये क्यू एक्स मान लिया, ये भी कंटिन्यूस ये भी कंटिन्यूस, तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स विल बी कंटिन्यूस, राइट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन में भी अगर आप सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। उसने पूछा साइन एक्स प्लस जी एक्स कॉस एक्स के बारे में बताओ कंटिन्यूटी। भाई ये भी कंटिन्यूस ये भी कंटिन्यूस, तो इनका एडिशन भी कंटिन्यूस है ना। फिर पूछा उसने एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अगेन सेम लॉजिक, दिस कंटिन्यूस तो दिस माइनस दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूस, ठीक है, एट एनी रियल नंबर। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में इसके कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी, कंटिन्यूस होगी एट सम पॉइंट, तो यानी कि ये भी कंटिन्यूस, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो इन द क्वेश्चन नंबर 22 हमें इन सारे फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। देखो कोसाइन मतलब कॉस फंक्शन, इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स क्या होगा, किसी भी रियल नंबर पे क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है। कॉस एक्स का ग्राफ आपको पता ही है ना, किसी भी रियल नंबर पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अच्छा कॉसेक यानी कि एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक का मतलब क्या है, 1 अपॉन साइन एक्स। अब ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, क्योंकि क्या है, देखो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में है। तो 1 अपॉन साइन एक्स ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट जहां पे ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, एक्सेप्ट उस पॉइंट पे, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो साइन एक्स शुड नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स शुड नॉट इक्वल टू एन पाई, तो यानी कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू एन पाई। तो x शुड नॉट इक्वल टू एन पाई होना चाहिए, ठीक है। साइन x शुड नॉट इक्वल टू जीरो, तो x शुड नॉट इक्वल टू एन पाई। अच्छा एफ एक्स इक्वल टू अगर सेक एक्स की बात करें तो यानी कि 1 अपॉन कॉस एक्स। अब ये फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा कब, जब कॉस एक्स शुड नॉट इक्वल टू जीरो या x शुड नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ऐसे अगर कॉट की बात करें तो देखो एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, कॉट एक्स कितना होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। और ये भी कंटिन्यूस ये भी कंटिन्यूस, बट एक्सेप्ट साइन एक्स अगर जीरो हो गया तो ये पूरा क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्सेप्ट साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स शुड नॉट इक्वल टू एन पाई। तो ऐसे हम बता देंगे कि एफ एक्स कॉस एक्स है किसी भी रियल नंबर पे कंटिन्यूस होगा, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स किसी भी रियल नंबर पे कंटिन्यूस होगा, क्योंकि दिस इज कंटिन्यूस दिस इज कंटिन्यूस, तो दिस अपॉन दिस इज कंटिन्यूस, ठीक है। दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 0, राइट। दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 0 एंड cos x, तो दिस इज कंटिन्यूस, सो व्हाट, दिस अपॉन दिस इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट एट दिस पॉइंट विल बिकम 0। क्या होगा अगर ये 1 अपॉन 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो x शुड नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। So in question number 23, we have to check the continuity, all the points of discontinuity of this function given as for x is less than 0 this function is sin x upon x, and for x is greater than equal to 0 this function is x plus 1। तो किस पे चेक करना चाहिए हमें, 0 पे। तो 0 पे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h यानी कि साइन माइनस h अपॉन साइन माइनस h अपॉन माइनस h। साइन माइनस थीटा कितना होता, साइन माइनस थीटा, अरे बहुत अच्छे, कॉस थीटा। साइन माइनस थीटा होता माइनस साइन थीटा,
माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच, कुछ याद आ रहा है 11th क्लास से? इसकी वैल्यू 1 होती है ना। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव से यानी कि 0 से नेक्स्ट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h। अब देखो ध्यान से 0 प्लस h में कितना होगा, ये x की जगह h प्लस 1, h को 0 रखोगे तो क्या आएगा, और f1 देखते हैं, f0 भी कितना है 1। तो 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0, दिस all three values are equal, so the function is continuous at x equal to 0। अच्छा उसने कहा फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसके अलावा कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकता है? देखो अगर 0 के राइट हैंड साइड की बात करें तो फंक्शन की डेफिनेशन सिर्फ यही रहेगी, यानी कि यही फंक्शन है, और ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, है ना। और अगर 0 के लेफ्ट की बात करें तो साइन एक्स अपॉन एक्स, तो देखो ध्यान से मैंने 0 के लेफ्ट में कहा x 0 नहीं हो सकता, कभी x 0 नहीं हो सकता, तो ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड रहेगा और हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। साइन एक्स भी कंटिन्यूअस, अपॉन एक्स भी कंटिन्यूअस, ठीक है ना, एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट एनी रियल नंबर लेस देन 0, ठीक है। तो क्या हो गया ये, इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की एक ही संभावना थी 0, वो मैंने चेक कर ली, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।